हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था संधि किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं और हमने स्वर संधि क्या होती है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये हमने कर लिए थे। कौन कौन से इसके भेद होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने देख लिया था। आज जो हम कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आखिर कहते किसे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस भी करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम कर रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से क्या तात्पर्य होता है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने स्वर संधि में क्या देखा था? जब स्वर का स्वर से ही मेल होता है तो वह क्या बन जाती है? वह बन जाती है, माफ कीजिए, वह बन जाती है स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर अगर व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है तो उसका अगर स्वर से या फिर व्यंजन से ही मेल होता है तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है व्यंजन संधि। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर लिखा है शर्त चंद्र। अगर हम शर्त चंद्र को आपस में मेल करा दी तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? शर्त चंद्र। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से होते हैं, इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है या नहीं है? सबसे पहले उसे देखते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ग में अगर क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क और च को ज और ट को ड़ और प को व हो जाता है। ठीक है, अगर क का मेल किससे हो? मेल हो इसके तीसरे वर्ण से। इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा? क, ख, ग से होगा। ठीक है, या फिर किससे हो? या फिर हो चौथे वर्ण से। चौथा वर्ण क्या होगा इसका? क, ख, ग, क, या फिर य, र, ल, व किसी से भी हो। ठीक है, य, र, ल, व किसी से भी हो या फिर स्वर से हो तो क का क्या बन जाएगा? क का बन जाएगा ग। ठीक है, क का क्या बन जाएगा? ग, आधा ग। ठीक है, ऐसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है क प्लस ग, हमारी एक शब्द में आ गया। जैसे दिक्क है, ठीक है, हमने लिख लिया दिक्। इसका जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण क्या है? वह है क। ठीक है, और जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह क्या है? ग। जब क और ग का आपस में मेल होता है तो क्या बनता है? ग। ठीक है, तो ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिए हम दिग्गज। ओके, इसी तरह हम आगे देखते हैं। यहाँ पर है, जैसे हमने लिखा वाक प्लस ईश। प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण है वह क है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? स्वर है, ई है। तो इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा गी। ठीक है, इसके बाद आएगा, अगर हम देखें च अ का क्या बन जाएगा? यहाँ पर लिखा है च का क्या बनेगा? च का बन जाएगा ज। ठीक है, ट का क्या बन जाएगा? ट का बन जाएगा ड़ और प का क्या बन जाएगा? प का बन जाएगा ब।
ठीक है, आगे चले भी। इसके बाद सेकंड इसका क्या रूल होगा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, क्योंकि नासिक व्यंजन हो जाता है। जैसे ट का क्या हो जाएगा, ट के बाद अगर म आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ण। क्या हो जाएगा इसका, ण, क्योंकि इसका जो पंचमी वर्ण है वह कौन सा है, ण। ठीक है, इसी तरह त थ दो अलग का देख लें हम। त अगर है तो इसके बाद अगर न आ रहा है तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, इसका अंतिम वर्ण, माफ कीजिएगा, पंचमी वर्ण क्या है, न, तो इसका क्या होगा, ण। ठीक है, इसी तरह से सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसके आगे है त का मेल जब ग, क, द, त, ब, प, य, र, ल, माफ कीजिए ल नहीं है, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। जब त का मेल किससे हो जाए, ग से, घ से, द से, ध, ब, प, य, र, व या किसी स्वर से हो तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा द। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख लें त प्लस भ, इसका क्या होगा, इसका होगा त का क्या हो जाएगा, भ, द बन जाएगा। ठीक है, त का क्या बन जाएगा, भ बन जाए, द बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है त प्लस भ, क्या बन जाएगा, त का बन जाएगा द और भ वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्वर है, इसी तरह भ आ गया इसके बाद भी। ठीक है, इसी तरह ध आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वह है त से परे च या छ होने पर च, ज या य होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, ड़ या ढ होने पर ड़ और ल होने पर ली हो जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर त से परे नहीं है, यहाँ पर है त के बाद। त के बाद अगर च या छ हो तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। अगर त के बाद ज और ज हो तो इसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। अगर त के बाद ट और ठ हो तो इसका क्या हो जाएगा, ट बन जाएगा। अगर ड या ड हो तो इसका ड बन जाएगा। अगर ल हो तो ल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे त प्लस च। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पहला शब्द है और इसके बाद है द्वितीय। ठीक है, जो पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, त, और जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह क्या है, च। ठीक है, तो इसका जोड़कर क्या बन जाएगा, च। ठीक है, क्योंकि जब त के बाद च या फिर छ हो तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बन जाएगा च। ठीक है, अगर इसके बाद त के बाद अगर ज या य हो तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा य। अगर इस त के बाद ट और ठ हो तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ट। अगर त के बाद ड़ और ड हो तो इसका क्या बन जाएगा, ड़ बन जाएगा। ठीक है, अगर त के बाद ल हो तो इसका ल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो रूल है वह क्या है, त का मेल यदि श से होता है तो त को च और श का श बन जाता है। ठीक है, अगर त प्लस श इन दोनों का मेल हो, इन दोनों का मेल हो तो क्या होगा, त का क्या बन जाएगा, त का च बन जाएगा और श का क्या बन जाएगा, ये वाला श। ठीक है, त का क्या बनेगा, त का बनेगा च और श का क्या बनेगा, श। ठीक है, जैसे यहाँ पर है त प्लस श, क्या बना, ये उत्त प्लस श्वास, क्या बना, उच्च श्वास। ठीक है, ये बन जाएगा इसका।
आगे चलते हैं। आगे है त का मेल यदि ह से हो, त का मेल यदि ह से हो तो त का ध और ह का ध हो जाता है। ठीक है, अगर त प्लस ह का मेल हो तो ता का क्या बन जाएगा, त का बन जाएगा द, और ह का क्या बन जाएगा, ह का बन जाएगा ध। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देख ली, उत्त प्लस हार। ठीक है, हमने देखा उत्त, माफ कीजिएगा, उत्त प्लस हार। त का क्या बनेगा, त का बन जाएगा ध, और ह का क्या बन जाएगा, ह का बन जाएगा ध। ठीक है, क्या बन जाएगा तो इसका उद्धार। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। स्वर के बाद यदि श वर्ण आ जाए तो श से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है अ प्लस श है तो इसका क्या होगा, अच्छ होगा। जैसे यहाँ पर है सव प्लस छंद। ठीक है, इसमें है अवर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें श है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसके आगे श के आगे क्या लग जाएगा, श के आगे लग जाएगा च। क्या बन जाएगा इसका, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, बस इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको छ के सामने कोई भी स्वर आता है तो आपने सिर्फ ऐसे ही लिखना है, वो जैसे भी आएगा, आगे वाला जैसे भी होगा उसे उसी तरह लिखकर छ के आगे बस सिर्फ च लगाना है आपको, वो भी आधा वाला। ठीक है, ये लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। इसके आगे है, यदि म के बाद क म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अगर म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार जो हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं उसे कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, हम कोई भी शब्द ले लें, जैसे ये ले लिया हमने, म है। ठीक है, इसके बाद क है। ठीक है, सबसे पहले जो शब्द है वह क्या है, सम, और इसके बाद है कल्प। जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, म है, और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वह क्या है, क है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका अनुस्वार में बदला जाएगा म, तो आ जाएगा संकल्प। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद अगर म के बाद म का द्वित्व हो, म हो तो उसका द्वित्व हो जाता है। अगर म के बाद म ही आए, ठीक है, म प्लस म ही आए तो इसका द्वित्व हो जाता है, ये डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सम प्लस मति, तो ये दोनों म डबल हो जाएंगे, जैसे सममिति। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर, दोनों म आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, तो इनका द्वित्व रूप आ जाता है म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है म के बाद य र ल व में से, माफ कीजिएगा, म के बाद य र ल व श श स ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, हमने पहले देखा था कि, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि म के बाद अगर क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आता है तो म का क्या हो जाता है, तो म का हो जाता है अनुस्वार। तो यहाँ पर भी वही बात है, म के बाद अगर य र ल व श और स और ह आते हैं तो म का क्या हो जाता है, म का हो जाता है अनुस्वार। वही सेम वाली बात है, पिछली वाली बात। इसके बाद आएगा रुई और र और श से
पहले न का न हो जाता है। अगर री है, अगर री है और री है, र है और श है, इसके बाद आएगा, माफ़ कीजिएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद न है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ण हो जाएगा। या से र का ण हो जाता है। परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श और स का व्यवस्थान हो जाने पर न का नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर री, र, श से बाद न आता है तो इसका क्या होगा, तो इसका ण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा स से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। ठीक है, स से पहले कोई भी आ से भिन्न स्वर आ जाए तो उसका श हो जाता है। जैसे हमने लिखा ये वाला भ और स का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भ नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलत फहमी हो गई है। यहाँ पर आएगा हमारा ई प्लस स, क्योंकि अभी है प्लस शेक, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा अभिषेक। यहाँ पर ई आएगी। ठीक है, और इसके बाद है निषिद्ध, यहाँ पर भी नी आएगी और यहाँ पर भी ई आएगी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भी ई आएगी। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, कोई भी आ से भिन्न स्वर हो कोई भी, तो अगर आ से भिन्न स्वर और स आपस में मिलते हैं तो उसका स का क्या हो जाता है, स का श हो जाता है। ठीक है, इतना था हमारा व्यंजन। और आगे हम कर रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं? विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जब विसर्ग है, प्रथम शब्द में विसर्ग है और इसके बाद जो द्वितीय शब्द है उस वह चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे मन है प्लस अनुकूल, इसे हम क्या कहेंगे, मनोकूल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी क्या क्या नियम है। सबसे पहले है विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का अ हो जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ आए, ठीक है, जब दोनों शब्दों में चाहे वह द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण हो उसमें भी अ आए, और माफ़ कीजिएगा जब प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द हो, वर्ण हो, तो अ आए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हो उसमें भी अ आए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दोनों मिलकर बन जाते हैं औ। ठीक है, अगर अ के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होते हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, इसके बाद आएगा क, ख, ग, क, ण। ठीक है, ये वाले आगे प्रथम दो वर्ण और ये आगे तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ये वाली जो इसके वर्ग हैं। ठीक है, ये आ जाएंगे पांचवें वर्ण में। अगर अ के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो भी अ का क्या हो जाता है, अ का हो जाता है औ। ठीक है, अगर य, र, ल, व हो, अ के बाद चाहे वह य, अ के बाद चाहे वह
य हो, र हो, ल हो या फिर व हो तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा औ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है हमने मनोकूल का पिछली बार कर लिया था, अभी हम करेंगे अध। अध है प्लस गति, इसका क्या बन जाएगा, अधो गति। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें द्वितीय वर्ण है, इसमें भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग से पहले, ठीक है, अ या फिर आ, इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण हो, स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, ठीक है, बाद में भी कोई स्वर आता हो, और तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है उसमें से वे आते हो, या फिर य र ल व ह में से कोई एक हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र या र हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हम देखते हैं यहाँ पर है नि प्लस आहार। ठीक है, इसमें कौन सा है, इसमें है ईश्वर है, और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है अ। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है कि आ को छोड़कर, अगर आपके प्रथम शब्द में और आ का उच्चारण नहीं हो रहा, और मगर इसके अतिरिक्त कोई और भी शब्द जो है स्वर आ रहा है, और इसके जो द्वितीय शब्द है उसमें कोई भी स्वर आ रहा हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा हो, य र ल व और ह में से कोई भी आ रहा हो, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा र। ठीक है, जैसे यहाँ पर है निराहार, यहाँ पर आ जाएगा निराश आ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निर्धन, क्या बन गया, विसर्ग का र बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ और श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, कोई स्वर हो विसर्ग के पहले, ऐसे यहाँ पर है ई। ठीक है, और विसर्ग के पहले ई जो है स्वर है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है च व्यंजन है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा श। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा श। ठीक है, विसर्ग का क्या बनेगा, श बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है, विसर्ग के बाद। ठीक है, विसर्ग कोई भी विसर्ग हो, ठीक है, इसके प्रथम वर्ण के शब्द के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन अगर प्रथम शब्द के बाद, जो विसर्ग के बाद जो भी शब्द आएगा उसमें अगर त वर्ण सबसे पहले है, तो उसका क्या बन जाएगा, उसका स बन जाएगा। नमस्ते, निसंतान, निसंतान, दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है, त के बाद माफ कीजिएगा, विसर्ग के बाद यदि त और स आता है तो उसका क्या बनता है, स बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है विसर्ग के पहले ई औ के बाद, और बाद में क ख ट ढ प फ में कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। अगर विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो या ऊ हो, ये दोनों स्वर हो, लेकिन बाद में क्या हो, बाद में हो क ख ट ठ प फ कोई हो, तो इसमें क्या बन जाएगा, उसका विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का बनेगा श। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ई है, ठीक है, उसके बाद जो है क दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का बनेगा श। ठीक है, इसके बाद आएगा विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो, ठीक है, और बाद में कोई
भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। इसके बाद आएगा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, मैं बाद में आपको इसके बारे में बता दूंगी। ऐसे यहाँ पर है, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट एज ही आ जाएगा। धन्यवाद। हमारी इतनी ही वीडियो थी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।